सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम किसी ट्रेंड के एंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक एंड इंडिकेटर्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? सिंपली, अगर आप किसी ट्रेंड को राइड कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी ट्रेड में ऑलरेडी एंटर्ड हो और सर्टेन कंडीशन को देखकर अगर आपको ये पता लग जाए कि ये ट्रेंड एंड होने वाला है, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो। सेकंड, अगर ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान आप ट्रेंड के एंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप रॉन्ग प्लेस पर एंटर होने से बच सकते हो। और थर्ड, इसके हेल्प से आप एक बेहतर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे हम प्राइस एक्शन के हेल्प से किसी ट्रेंड के एंड को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, प्राइस अप्रोचेस द हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। सपोज ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम के लिए हायर स्ट्रक्चर क्या होगा? मे बी वीकली टाइम फ्रेम। सो लेट सपोज ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है और प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल्स का काम करता है। और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए नहीं है, ये स्लैंटेड लेवल्स पे भी अप्लाई होता है, जैसे ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डेली चार्ट है और प्राइस इन पिवट पॉइंट से रिवर्स हो जाता है। पर क्यों? क्योंकि यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। सो रिमेंबर वन थिंग, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, डिमांड या सप्लाई हो, या ट्रेंड लाइन हो, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल्स का काम करते हैं। तो इस बेसिस पर आप किसी ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडल ऑफ ट्रेंडिंग मूव गेटिंग स्मॉलर। तो पहले जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ट्रेंडिंग मूव का मतलब वो मूव जो ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर अप ट्रेंड है तो ये हमारा ट्रेंडिंग मूव होगा, और इसके अगेंस्ट ये जो छोटे मूव्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसे हम रिट्रेसमेंट मूव बोलते हैं। सो कैंडल ऑफ ट्रेंडिंग मूव गेटिंग स्मॉलर, इसका मतलब सपोज ट्रेंडिंग मूव के जो कैंडल्स है उनका साइज छोटा होते जा रहा है, और साथ ही साथ ट्रेंडिंग मूव का रेंज भी छोटा होते जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर कम होते जा रहा है, और ऐसा करते हुए ये हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को अप्रोच करता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है अब यहाँ ट्रेंड एंड हो सकता है। नेक्स्ट, कैंडल ऑफ रिट्रेसमेंट मूव गेटिंग लार्जर। मतलब जो रिट्रेसमेंट मूव है उनके कैंडल्स का साइज बड़ा होते जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ अपोजिंग सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इस प्रकार ये हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को अप्रोच करता है। सो अगेन ये एक अच्छा सिग्नल हो सकता है कि ये ट्रेंड यहाँ एंड हो सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। नेक्स्ट, ब्रेक ऑफ ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर। तो अब तक हमने जो देखा उस बेस पर हम अलर्ट हो गए कि अब ट्रेंड यहाँ एंड हो सकता है, या फिर हम ट्रेंड में ऑलरेडी एंटर्ड थे और हम उस बेसिस पर एग्जिट हो गए। पर क्या अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ? तो आंसर है नहीं। अभी भी ये हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में है, मतलब स्टिल ये अप ट्रेंड में है। तो जब तक हमें यहाँ एक लोअर हाई और लोअर लो नहीं मिलता, हम इसे अप ट्रेंड ही बोलेंगे। और जब प्राइस यहाँ लोअर हाई और लोअर लो बनाता है तो हम यहाँ एंटर हो सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं ये चारों फैक्टर एक साथ हो तभी काम करेगा। हाँ, अगर इनमें से कुछ फैक्टर एक साथ मिलते हैं तो हम अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा डेली चार्ट है और ये वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है। सो अगर हम यहाँ ऑलरेडी ट्रेड में एंटर्ड है तो हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो यहाँ हम इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हैं या रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। नाउ अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हमने अभी अभी जस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा डेली चार्ट है और ये वीकली रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है। यहाँ देखिए, जो ट्रेंडिंग मूव के कैंडल है उनका साइज छोटा होते जा रहा है, और रिट्रेसमेंट मूव के कैंडल का साइज बड़ा होते जा रहा है। मतलब ट्रेंडिंग मूव वीक होते जा रहा है और रिट्रेसमेंट मूव स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, यहाँ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो यहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं या रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट प्राइस एक्शन टेक्निक देखते हैं, जो है एग्जॉशन मूव इनटू की लेवल। देखिए, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, चाहे ये करेंट टाइम फ्रेम का की लेवल हो या बड़े टाइम फ्रेम का, अगर हमें की लेवल के पास बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस मूव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के मूव एग्जॉशन मूव में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सपोर्ट है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब यहाँ देखिए, हमें सपोर्ट के पास एक हैवी सेलिंग देखने को मिलता है। बहुत कम समय में प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, तो हो सकता है ये एक एग्जॉशन मूव हो। सो अगर आप ट्रेड में एंटर्ड हो तो अभी आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, या ऐसे फास्ट मूव को देखकर आपको शॉर्ट पोजीशन लेने से बचना चाहिए। हम जैसे इमेच्योर ट्रेडर सोचते हैं प्राइस बहुत तेजी से गिरा है
ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और हम फोमो के चक्कर में ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। पर हमें की लेवल के पास ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूव को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक को देखते हैं, जो है वेज ब्रेक। वेज पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा। ये एक बहुत पावरफुल पैटर्न है जिसका यूज़ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड से एग्जिट होने के लिए करते हैं। ये हमें चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान हमें दो ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए मिलते हैं और मूव करते हुए ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब करीब आते रहते हैं। हमने इन पॉइंट्स के बेस पर वेज पैटर्न ड्रॉ किया, तो इसे हम बोलते हैं राइजिंग वेज। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ एग्जिट हो सकते हैं या हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर राइजिंग वेज बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे बनता है तो ये हमारे विनिंग के चांसेस को बढ़ा देता है। इसी के अपोजिट हमें फॉलिंग वेज देखने को मिलता है। आइए अब अगला तरीका देखते हैं जिसके हेल्प से हम एंड ऑफ अ ट्रेंड पता लगा सकते हैं। वो है RSI डाइवर्जेंस एट की लेवल। देखिए, यहाँ हम सिर्फ डाइवर्जेंस का बात नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ एक स्पेशल वर्ड जोड़ा है, डाइवर्जेंस एट की लेवल। मतलब हमें डाइवर्जेंस कभी भी और कहीं भी नहीं देखना है, क्योंकि डाइवर्जेंस चार्ट पर फॉर्म होते रहते हैं, पर हमें डाइवर्जेंस को कहाँ इंपॉर्टेंट देना है। सो हमें डाइवर्जेंस को की लेवल पर इंपॉर्टेंट देना है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड जोन। की लेवल या तो सेम टाइम फ्रेम का हो या हायर टाइम फ्रेम का हो। डाइवर्जेंस के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। आइए एग्जांपल देखते हैं। सो ये हमारा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, प्राइस काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्म करता है, बट एट द सेम टाइम RSI लोअर टॉप बनाता है। मतलब ये क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। और साथ ही साथ प्राइस अभी रेजिस्टेंस पर है, तो इसके लो ब्रेक पर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिसके हेल्प से आप एक ट्रेंड के एंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो या रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।